तो दोस्तों ये हमने नए सीज़न की शुरुआत की है इस कैंपेन से। इस कैंपेन में बेसिकली हमें लगा कि जो 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल पे काम किया है, तो हमारा कैंपेन उनके बारे में होना चाहिए और वो जो कर पाएँ। क्योंकि हमारा जो शो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन शो है। हम लोगों को जानकारी देते हैं, एक किसी भी विषय के बारे में हम खुद समझते हैं, फिर उसको लोगों के साथ बांटते हैं। तो जो एक्चुअल स्टेप्स है, जो एक्चुअल कदम है, वो या तो लोग ग्रास रूट लेवल पे लेते हैं या संस्थाएं लेती हैं या सरकार, कई दफ़ा सरकार लेती है। तो जितनी भी तब्दीलियां आई हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो आंकड़ा बढ़ा है 890 से बढ़ के 940 आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लाखों बच्चियों की जान बची है इन 2 सालों में। तो ये जो चीज़ें अब हुई हैं, ये जो तब्दीलियां हुई हैं, ये लोगों के काम से हुई हैं, जो ऑन ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं। कभी कभी वो सरकार होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कभी कभी वो लोग होते हैं, NGOs हैं। तो ये पूरा कैंपेन इन लोगों के बारे में है। आई थिंक मेरे लिए ये जो सफ़र रहा है सत्यमेव का बहुत इंकरेजिंग रहा है और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और मुझे इसलिए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग दोबारा आ रहे हैं एक नए सीज़न के साथ। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से लोग जुड़े हैं अब तक इस प्रोग्राम के साथ, वो उसी जोश से, उसी जज्बात से, उसी मोहब्बत और प्यार से एक बार फिर जुड़ें। हमारे पास अलग अलग नए टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और एक नए अंदाज में हमने शो भी हमने कुछ चेंजेस किए। मैं आपको बताऊं, एक बहुत अहम चेंज जो हमने इस शो में किया है वो ये है कि आज तक लोग मेरी बात सुन पाते हैं, लेकिन अब हमने एक नई चीज़ जोड़ी है हमारे शो के साथ, वो है जो लाइव एलिमेंट है हमारे शो के साथ। तो अब लोग भी अपने विचार मुझको लाइव बता सकेंगे, फ़ोन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। तो जैसे ही शो खत्म होता है उसके बाद मैं लाइव रहूँगा, 1 घंटे के लिए लाइव रहूँगा। और मैं बम्बई से लाइव नहीं रहूँगा, मैं देश के अलग अलग शहरों में घूमूंगा, कानपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग जगह। और वहाँ से मैं उस शहर के लोगों से भी मैं लाइव बात करूँगा और वहाँ से मैं कनेक्टेड रहूँगा पूरे देश से। तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आपके ट्विटर, आपके फेसबुक को मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, SMSs को। तो ये मैं लोगों की बात सुन पाऊँगा, उनके विचार सुन पाऊँगा, उनके सवाल, उनके अनुभव, कुछ वो बांटना चाहें, जो भी। तो मुझे ये एक मौका मिलेगा कि मैं लोगों की बातें, उनकी आवाज़ मैं सुन सकूँ और देश भी सुन सकूँ। तो ये एक बहुत ख़ास नया एलिमेंट हमने इस दफ़ा हमारे सीज़न में जोड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, वो बच्चे भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और हम कोशिश करते हैं कि हम टॉपिक आपको समझाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं देखी जाएंगी हर इंसान से होने। तो रिसर्च के दौरान मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आई। तो जब मैं कहता हूँ कि इमोशनली काफ़ी मुश्किल रहा है ये सफ़र मेरे लिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा, ऐसी सच्चाइयों को देखना पड़ा बहुत नज़दीक से। ऐसे लोगों के जज्बातों के नज़दीक मैं आया जो एक तरह से अब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल है। उसके साथ फिर समझौता करना, उसको अब्जॉर्ब करना, उसको समझना, उसको गुस्सा आता है, आप हेल्पलेस भी फील करते हैं, आप चाहते हैं कि आप फौरन इस बाकी शो छोड़ो, पहले ये प्रॉब्लम, इस आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप वो करना चाहते हैं। तो इमोशनली ये बहुत मेरे लिए मुश्किल रहा है ये सफ़र। मुझे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग जो हैं मुझे सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं देख रहे हैं। जब मैं PK की शूटिंग के लिए गया था राजस्थान, कई महीने हो गए इस बात को, धूम 3 आने वाली थी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। धूम 3 रिलीज़ नहीं हुई थी, रिलीज़ होने ही वाली थी। PK की शूटिंग के लिए मैं गया था। तो आमतौर पे जब मैं किसी छोटे शहर में जाता हूँ तो वहाँ की जो मीडिया होती है, जब वो मुझसे मिलती है, वो मुझसे आए मिलने के लिए। जैसे मैं लैंड हुआ तो उन्होंने जो सवाल पूछे, एक भी सवाल धूम 3 के बारे में नहीं था, जबकि वो मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी। झुंझुनू में मैं लैंड हुआ, छोटा सा एयरपोर्ट। एक भी मीडिया व्यक्ति ने मुझे नहीं पूछा कि आपकी धूम 3 आ रही है, उसमें क्या रोल है। उनको इंटरेस्ट नहीं था धूम 3 में। एक ने ये नहीं पूछा कि आप किस फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं, PK राजस्थान क्यों आए हैं, राजस्थान का कुछ कैरेक्टर है आपका, क्या है, मतलब PK में भी इंटरेस्टेड नहीं थे। करीब
20 मिनट हमारी बात हुई एयरपोर्ट पे और उन्होंने सिर्फ सत्यमेव जयते के बारे में पूछा, हर सवाल सत्यमेव जयते के बारे में। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि इन लोगों को मेरी फिल्म करियर में कोई इंटरेस्ट भी रहा नहीं, तो मेरे रिटायर होने का टाइम आ गया। कि जब स्टार ने मुझसे पूछा आप क्या चार्ज करेंगे, तो मैंने कहा आपको जो देना है आप दीजिए। तो उदय जी को मैंने कहा आपको जो देना है आप दीजिए, मुझे पैसों के बारे में मत बताइए, मुझे आप शो करने दीजिए। ये मेरा उनको जवाब था। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एक तो काम करने की खुशी होती है और मुझे खुशी ये भी होती है कि इस काम के मुझे जो कुछ पैसे मिलते हैं वो मेरे मेहनत की कमाई के पैसे हैं, और उस मेहनत की कमाई को मैं एक अच्छे दिशा में डाल रहा हूँ। वो मेरा वक्त जो है, जो कुछ मेरा टैलेंट है जो ऊपर वाले ने दिया है, वो मैं एक अच्छे काम में लगा रहा हूँ और एक अच्छा काम करके मैं पैसे कमा रहा हूँ। इससे मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे गर्व महसूस होता है कि ऐसे में